संत श्री आशाराम जी बापू एक ऐसे लोक हितैषी संत हैं जिन्होंने हमेशा सभी में परमात्मा देखना और सभी का सम्मान करना अपने सभी साधकों को सिखाया है। और पितरों का सम्मान और पूजन करने पर तो बापूजी हमेशा से जोर देते आए हैं। इसीलिए बापूजी के सभी साधक हर साल सर्वपितृ अमावस्या पूरे विधि विधान से मनाते आए हैं। इस बार भी पूरी दुनिया में फैले बापूजी के सभी साधकों ने अपने आसपास के आश्रम में जाकर सर्वपितृ अमावस्या मनाई थी। संपूर्ण विधि विधान से सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध विधि करने के लिए सारा सामान काले तिल, जौ, अनाज के पिंड, पंचामृत, कुमकुम, रौली मौली, चावल, चंदन, कुशा की अंगूठी, गंगा जल, मिष्ठान, जनेऊ, पुष्प, 5 तरह के फल और शुद्ध हाथों से बना भोजन प्रसादी आदि जुटाना सभी के लिए संभव नहीं होता। और सामान जुटा भी लिया जाए तो योग्य पंडित की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। इसीलिए संत श्री आशाराम जी बापू के सभी आश्रमों में साधकों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बापूजी की सत्प्रेरणा से करवा दी जाती हैं, ताकि साधक गण पूरे विधि विधान से सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध पूजन कर सकें। आइए एक नजर डालते हैं इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर किस किस आश्रम में कैसे की गई थी पितरों के लिए श्राद्ध विधि। ये देखिए, साधकों की ये लंबी लाइन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पितरों का श्राद्ध करने के लिए आई है। सभी साधक व्यवस्थित तरीके से आवश्यक पूजन सामग्री ले रहे हैं। सभी को पंडाल में व्यवस्थित तरीके से बिठाने का काम आश्रमवासी भाई बहनों ने किया, ताकि पूजन विधि निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बापूजी की आज्ञा से सभी आश्रमों में योग्य पंडित जी भी बुलाए गए थे। यहाँ भी पंडित जी ने गुरु महाराज को प्रणाम करके पूजन आरंभ करवाया और मंत्रोच्चारण के बीच यह पूजन आगे बढ़ा। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आश्रम के सेवाधारी भाई सभी साधकों की सुविधाओं और पूजन सामग्रियों का ध्यान रखते हुए सेवाएं देते जा रहे थे। पूजन विधि में कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए मंच पर बैठे सेवाधारी भाई हर विधि को सही तरीके से करके दिखा रहे थे और सभी ने दिवंगत पितरों को याद करके श्राद्ध पूजन किया। ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इदम अर्घ्यम इदम अर्घ्यम इदम अर्घ्यम समर्पयामि। पंचामृतम स्वधा नमः, पंचामृतम स्वधा नमः। ओम सनातनः तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलः तृप्यताम तृप्यताम, ओम आसुरी। खचाखच भरे हॉल में सब साधकों ने अपने पितरों का आह्वान कर थाली चम्मच बजाया तो नजारा कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं था। तो ये थी अहमदाबाद आश्रम के साधकों द्वारा की गई श्राद्ध पूजन की गतिविधियाँ। और अब चलते हैं गुजरात के सूरत शहर में और देखते हैं सूरत आश्रम में कैसे मनाई गई सर्वपितृ अमावस्या। यहाँ भी सुबह से ही साधक गणों ने आना शुरू कर दिया था। यहाँ सेवा कार्यों में गुरुकुल के बच्चों ने भी भागीदारी दिखाई थी। सभी आगंतुकों को संपूर्ण पूजन सामग्री मुहैया कराई गई। महिलाएं क्या तो पुरुष क्या, सभी ने इस सामूहिक श्राद्ध विधि में भाग लिया।
और यहाँ भी पंडित जी ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध पूजन कार्यक्रम करवाया। समूचा आश्रम श्राद्ध करने वाले साधकों से खचाखच भरा था। गजब का माहौल था। यहाँ सब कुछ लयबद्ध चल रहा था, मानो पितरों ने अपनी तृप्ति जाहिर कर दी हो। ऐसे मनी थी सूरत आश्रम में सर्वपितरी अमावस्या। और अब चलते हैं राजस्थान के जयपुर आश्रम में। यहाँ भी सामूहिक श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान से बापूजी की सत्प्रेरणा से संपन्न हुआ। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आश्रम में। यहाँ भी अमावस्या पर साधकों की संख्या अच्छी खासी थी, जो सामूहिक श्राद्ध कर्म में भाग लेने आए थे। बापूजी के सेवाधारी भाइयों ने इस विधि विधान में पूरा सहयोग दिया और मंत्र उच्चारण के बीच संपूर्ण विधि विधान से यहाँ भी सर्वपितरी अमावस्या मनाई गई थी। और यह नजारा है राजस्थान के कुचामन शहर का, जहाँ बापूजी के प्यारों ने पूरे विधि विधान से मनाई थी सर्वपितरी अमावस्या। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहाँ पितरों की तृप्ति के लिए सभी साधकों ने श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान से किया था। यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने भी इस विधि विधान में भाग लिया था। और अब देखते हैं गुजरात के बड़ौदा शहर में कैसे मनाई गई थी सर्वपितरी अमावस्या। यहाँ भी सामूहिक श्राद्ध कर्म व पूजन में भाग लेने वालों की संख्या कम नहीं थी। सभी ने पूरे विधि विधान से यहाँ अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया और पूजन कर उन्हें तृप्त किया। और यह नजारा है राजस्थान के बाड़मेर का। यहाँ कई साधकों ने पूरे विधि विधान से सर्वपितरी अमावस्या पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए पूजन व श्राद्ध कर्म किया। और इसी तर्ज पर समूची दुनिया में फैले बापूजी के साधकों ने मनाई थी सर्वपितरी अमावस्या और पूरे विधि विधान से अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों को तृप्त किया था। यहाँ हम उनमें से कुछ तस्वीरें ही साझा कर पा रहे हैं। बापूजी कहते हैं, जिनके पितृगण तृप्त हो जाते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है। इसीलिए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म संभव हो जाए, इसकी व्यवस्था बापूजी की सत प्रेरणा से सभी आश्रमों में व समितियों में व केंद्रों में करवाई जाती है। लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू ने समूची दुनिया का हित चाहा है और किया भी है, लेकिन पूरी दुनिया ने मिलकर भी बापूजी के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो बिना कसूर के बापूजी को पिछले 1 दशक से ऊपर हो चुका है राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद नहीं रहना पड़ता। खैर, इतना सब होने पर भी बापूजी सभी का भला चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। ना कोई शिकवा और ना कोई शिकायत। अब डर तो इस बात का है कि प्रकृति के सब्र का बांध अगर टूटा तो फिर क्या होगा। इतिहास गवाह है, संतों पर जब जब अत्याचार हुए हैं प्रकृति चुप नहीं रही है, प्रकृति ने कहर बरपाया ही है।